हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉमिनेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री का। और जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ें कि उनको पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन होती क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, नॉमिनेशन फैसिलिटी कब इंट्रोड्यूस करी थी पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये है 29 मार्च 1985 में। ठीक है, ये सेक्शन आया था आपका 45 ZA से लेके ZF तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये ZA क्या है, ZF क्या है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि अब आया क्यों था। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपके जैसे भी डिपॉजिट्स होते हैं जो भी बैंक्स में, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को नॉमिनी बना देते हैं, है ना। अगर नॉमिनी ना हो तो फिर क्या दिक्कत आएगी, आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट वगैरह वो सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और तब जाके आपका किसी की अगर की डेथ होगी है तो उससे पैसा मिल पाता है। तो आरबीआई ने इस चीज़ को गौर किया और इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा। अब क्या है, मैंडेटरी कर दिया है, जितने भी आपके अकाउंट्स खुलते हैं, चाहे छोटे बच्चे का भी हो, तो उसमें अंडर गार्जियनशिप में आपको नॉमिनेशन मिल जाता है। तो वो नॉमिनेशन मस्ट कर दिया गया है। ठीक है, नॉमिनेशन की वजह यही है कि अगर मान लो आपका कोई सेविंग अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपके 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, और इन पर्सन जिसका की सेविंग अकाउंट है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद इसका पैसा देंगे किसको। बैंक के लिए भी एक सिरदर्दी थी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मान लो उसमें नॉमिनी है तो क्या करेंगे, नॉमिनी को फ़ोन करके बुलाएंगे कि जी आप इसमें नॉमिनी हैं और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए और ये पैसा ले लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो हमारे अनक्लेम्ड पैसा था, अनक्लेम्ड, ठीक है, अनक्लेम्ड पैसा था, उस में को प्रॉपर यूटिलाइज होना आसान हो गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये और बनता है कि अनक्लेम्ड पैसा आज की डेट में भी बैंक्स में होता है कैसे। पहले क्या था कि वोटर आईडी वगैरह से खाता खोल देते थे, या फिर कुछ और आईडी प्रूफ से खोल देते थे। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपने 10 साल तक लेन देन कुछ नहीं करा और बाद में आप भी भूल गए कि उस बैंक में आपका खाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 10 साल बाद बैंक ने कोशिश करी आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन आप कहीं और किसी और सिटी में चल गए, किसी और स्टेट में चले गए, तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको लेटर्स वगैरह भेजे लेकिन आप नहीं आए। तो इस पैसे को अनक्लेम्ड वाले को कहाँ डाल दिया जाता है, डीप फंड में। डीप फंड में, ठीक है। ये डीप फंड किसका होता है, आरबीआई का होता है। इससे क्या करता है ये एजुकेटिंग पीपल के काम में ले लेता है। एजुकेटिंग कैसे, वेरियस कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है आरबीआई, और लोगों को जो ये आप लोगों को मैसेजेस आते हैं कि ओटीपी नहीं शेयर करना है, सो ये सब इस पैसे से किया जाता है। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं, नॉमिनेशन वाले पे। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा टेबल बना लेंगे जिससे कि आपको ये ZA से लेके ZC तक, F तक समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ कस्टडी, और एक होता है लॉकर्स। ठीक है, तो इसमें जब नॉमिनेशन होगा और पे या डिलीवरी होगी, ठीक है, डिपॉजिट्स में जब भी नॉमिनेशन होगा तो वो किस सेक्शन के अंडर आएगा, सेक्शन 45ZA। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा ही टेबल याद कर लेना आप, डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, लॉकर्स लिख लेना। डिपॉजिट्स में अगर आप नॉमिनेशन करेंगे तो वो सेक्शन 45ZA के अंडर आएगा। ठीक है, अगर आप पे या डिलीवरी कर रहे हैं नॉमिनी को, टू नॉमिनी, तो ये ZB के अंडर आएगा। ऐसी सेफ कस्टडी में, सेफ कस्टडी क्या होता है कि कुछ सामान हम सेफ कस्टडी में रखवा देते हैं बैंक में, तो ये ZC में आएगा जब नॉमिनेशन करेंगे, और जब हम नॉमिनी को दे देंगे तो ये ZD में आएगा। लॉकर्स के केस में नॉमिनेशन ZE में होता है, और नॉमिनी को जब पे करते हैं तो ZF में हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये ZABCDEF समझ में आ गए होंगे, और इसी सीक्वेंस में याद रखें आप ABCD, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे कभी नहीं। तो ये चार्ट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वैसे आप खुद से बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं
नॉमिनीज कितने हो सकते हैं? तो डिपॉजिट अकाउंट में कितने होते हैं? सिंगल या जॉइंट में एक ही नॉमिनी होगा। सेफ कस्टडी में सिंगल वाले में एक ही होगा, ठीक है। लॉकर्स में अगर सिंगल है तो एक ही नॉमिनी, ठीक है। और अगर जॉइंट ऑपरेशन में है लॉकर्स अगर जॉइंट ऑपरेशन में है तो क्या हो सकता है? दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं एज पर IBA। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने नॉमिनेशन कर दिया रामलाल के नाम, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? रामलाल की डेथ होगी, तो अब आपका तो नॉमिनेशन वेस्ट हो गया ना। तो आप क्या करना चाहते हैं? नॉमिनेशन अब श्यामलाल के नाम करना चाहते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? इसका नॉमिनेशन कैंसिल करा देंगे और इसका नॉमिनेशन इसके नाम पे नॉमिनेशन करा देंगे। तो जब हम वेरिएशन करवाते हैं, पहले आपने DA1 फॉर्म भर के दिया, नॉमिनेशन हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? DA2 अगर आपने कैंसिल करवाना है, ठीक है। और DA3 भरेंगे। क्यों भरेंगे? ताकि आपका जो है ये वेरिएशन हो जाए, मतलब ये रामलाल की जगह जो है श्यामलाल के नाम पे नॉमिनेशन हो जाए। फ्रेंड्स, नॉमिनेशन हम सभी को कराना चाहिए अपना सेविंग अकाउंट में, तो खासकर, ताकि जो है बाद में हमारा को अगर कुछ हो जाए 19-20, क्योंकि देखो टाइम का कोई पता नहीं होता। अभी देखिए कोरोना चला हुआ है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। जो यंगस्टर थे उनके साथ में भी ऐसा हो चुका है। तो हमें अगर नॉमिनेशन होगा तो इजीली हम लोग अपना पैसा लीगल हायर्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन कौन कर सकते हैं? कोई भी इंडिविजुअल कर सकते हैं। नॉमिनी कैन बी एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ माइनर और एन इंसॉल्वेंट पर्सन और एन NRI। फर्म, क्लब, कंपनी, ट्रस्ट कैन नॉट एक्ट एज नॉमिनी। जो फर्म होगा, क्लब होगा या कंपनी होगा, ट्रस्ट होगा, वो नॉमिनी की तरह से एक्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि माइनर को अगर हम नॉमिनी बना दें तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो, जैसे मान लो आपका A का अकाउंट है और उसमें जो है C उसका सन है और वो 18 साल से कम का है, तो हम कैसे उसको माइनर को नॉमिनी बनाएंगे? हम क्या करेंगे? इसमें जो है अंडर गार्जियनशिप में ले लेंगे, उसकी मदर को बना सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये बच्चा 18 साल से कम है तो मदर रहेगी इसका नॉमिनी, और जैसे ही 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो C विल बी द नॉमिनी नाउ, ठीक है। और अगर जिस अकाउंट में मान लो A के अकाउंट में नो नॉमिनी है, पहले होता था ना कोई नॉमिनी नहीं होते थे, नॉमिनेशन नहीं था, वो आपको कंपलसरी भी नहीं है, आप नॉमिनी नहीं भी रख सकते। तो इसका पैसा लेने के लिए फिर किसको मिलेगा? लीगल हायर्स को मिलेगा, लीगल हायर्स को मिलता है, ठीक है। वेरिएशन या कैंसिलेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि DA3 फॉर्म भरना होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये छोटा सा नॉमिनेशन के ऊपर टॉपिक था। और कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि टाइम कब होता है नॉमिनेशन का। तो आप कभी भी नॉमिनेशन करा सकते हैं। मान लो आपका कोई अकाउंट है जिसमें कि आपने नॉमिनेशन नहीं करा रखा, तो भी आप नॉमिनेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय।